नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर टीए, गन्ना पर्यवेक्षक, पेट या अन्य जो भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यह वीडियो इसके लिए रामबाण है। दोस्तों, ये जो वीडियो होगा ये संपूर्ण हिंदी से संबंधित वीडियो होगा, पूरा हिंदी से संबंधित वीडियो है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन हिंदी के पेपर में मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं वही प्रश्न हैं। 155 क्वेश्चन मैं आपको आज यहाँ पर बताऊँगा। ये जो है थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा, आप समझते जाना। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर दूंगा और जो भी बताने लायक होगा उसको मैं जो है थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एजीटी गन्ना पर्यवेक्षक या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप तक सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हिंदी महा एपिसोड, प्रश्न 155। टोटल प्रश्न होंगे 155। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा किस अनुच्छेद में है? हिंदी भाषा किस अनुच्छेद में है? 343 अनुच्छेद में है। हिंदी दिवस किस तारीख व सन को मनाया जाता था? देखो, इसमें किस तारीख और किस सन को भी मनाया जाता है तो 14 सितंबर, सबको पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और तारीख जो है वो है 1949। कौन सी? 1949। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बुंदेली बोली, बुंदेली बोली किस उपभाषा में आती है? तो ये जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। कौन से? पश्चिमी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? साफ साफ 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। हिंदी भाषा किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देवनागरी लिपि में है। भाषाओं के साहित्यिक विकास का क्रम बताइए, मतलब किस भाषा से कौन सी भाषा बनी है। तो इसके लिए आप एक सूत्र ध्यान रखिए, सपा का पीए, सपा का पीए, मतलब पहले संस्कृत, सा फॉर संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, पाल, पी फॉर प्राकृत और अपभ्रंश, फिर आपकी आई है हिंदी भाषा। तो ये साहित्यिक विकास का क्रम है। हिंदी की बोलियां कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी की बोलियां कितनी है? ये आप जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? तो ब्राह्मण पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र की, प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप है बाल कृष्ण भट्ट की। कौन? बाल कृष्ण भट्ट की जो है हिंदी प्रदीप है। नेक्स्ट प्रश्न, उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड किसकी रचना है? तो जुगुल किशोर की ये रचना है। कौन? जुगुल किशोर। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। अब विदेशी शब्द बताओ। देखो, ये शब्द हैं, ठीक। शब्दों को अगर हम रूपांतरण के आधार पर बांटे, ठीक है, सबसे पहले अगर रचना के आधार पर बांटे तो शब्दों को 3 प्रकार बांटा गया है, रूढ़, योगारूढ़, यौगिक, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। इसमें जो है आपका विदेशी शब्द जो आएंगे, विदेशी शब्दों में बहुत सारे सरकार, उर्दू, काजू, चीनी किस भाषा से लिए गए हैं। यहाँ से एक प्रश्न जो है 100% पूछा जाता है। सरकार ये फारसी है, ये फारसी भाषा का है, ठीक। उर्दू तुर्की भाषा का है। काजू पुर्तगाली है, ठीक है। नेक्स्ट चीनी, ये चीनी तो चीन का है। रिक्शा जापानी है। ये आपका फ्रांसीसी है। क्या? पुलिस फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी। बारूद,
बारूद जो है आपका तुर्की है, कौन सा शब्द है, तुर्की। और तारीख, तारीख आपका जो है ये अरबी है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। चिकनाना, चिकनाना कौन सी धातु है, बताइए, धातु से क्वेश्चन आ जाता है। चिकनाना है ये नाम धातु, कौन सी, नाम धातु। देखो नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनाई जाती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। जैसे हमने संज्ञा का कोई उदाहरण ले लिया, लालच, मान लीजिए संज्ञा का उदाहरण ले लिया लालच, भाववाचक संज्ञा है तो इसका क्या हो जाएगा, ललचाना, क्या इसका हो जाएगा आपका धातु ललचाना, ठीक। जैसे हम आप जो है सर्वनाम का ले लिया, आप एक सर्वनाम है तो अपनाना, ये आपका जो है नाम धातु हो जाएगा। अनुराग बेर खाए कौन सी क्रिया है, अनुराग बेर खाए, ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया, अनुराग बेर खाए, ये आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक। सकर्मक जिसमें कर्म होता है, मतलब देखो अनुराग बेर खाए, क्या खाए, बेर, आंसर मिल रहा तो आप सकर्मक समझ लो, आंसर ना मिला, ऐसे अनुराग ने, जैसे हमने कहा अनुराग बेर खाए, क्या खाए, बेर, तो क्या सकर्मक। जैसे हमने अनुराग ने खाए, क्या खाया, पता ही नहीं, तो अकर्मक। शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, कौन सी क्रिया है, इसमें आपको द्विकर्मक क्रिया है, कौन सी, इसमें आपकी द्विकर्मक क्रिया है, ठीक। देखो द्विकर्मक क्रिया की पहचान ये होती है कि पहला जो होता है क्रिया, ये हमेशा जो है प्राणी का बोध कराती है, और जो दूसरी क्रिया होती है पदार्थ का बोध कराता है, मतलब ये सजीव होगा, ये निर्जीव होगा। चोर उठ भागा कौन सी क्रिया है, ठीक, चोर उठ भागा, मतलब ये है आपकी, ध्यान रखना, चोर उठ भागा पूर्णकालिक क्रिया, कौन सी, पूर्णकालिक क्रिया, मतलब जब कोई एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाती है तो जो पहली वाली क्रिया होती है वो पूर्णकालिक क्रिया होती है। गीत गाया गया, ये कौन सा वाच्य, ये कर्मवाच्य, क्योंकि काम किया जा रहा है। आवर्तवाचक विशेषण में कौन सा विशेषण आएगा भैया, आवर्तवाचक विशेषण जिसमें गुना लगा हो वो आवर्तवाचक हो जाता है। गुना मतलब जिससे हमने कहा 100 गुना, तेगुना, जिसमें गुना लगा हो। रमेश कई किलो आम खाकर घर गया, तो कई किलो मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है इसमें, कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसमें है। उत्तरावस्था का कोई उदाहरण बताओ, उत्तरावस्था जिसमें देखो, जिसमें तर लगा है, जिस शब्द में तर लगा हो वो उत्तरावस्था होगी। जैसे हमने कहा सुंदर तर, यहाँ पे आप लिख लीजिए, जैसे हमने कहा सुंदर तर, देखो तर लगा तो ये क्या हो जाएगी, उत्तरावस्था। प्री बोलो पर असत्य नहीं, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है क्योंकि पर लगा है। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, ये कौन सा वाक्य है, ये है आज्ञावाचक वाक्य है, कौन सा, आज्ञावाचक वाक्य है। और प्री बोलो ये आपका है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न, 9 वर्ष मंगलमय हो, ये आपका जो है इच्छावाचक है, कौन सा, इच्छावाचक है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, पता है। संदिग्ध वर्तमान काल का एक उदाहरण बताइए। संदिग्ध वर्तमान काल, वह पढ़ता होगा, क्या, वह पढ़ता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, ज्या वर्ण किन से मिलकर बना है, जा प्लस इया से ये वर्ण मिलकर बना है। 4 संघर्षी वर्ण आपको बताना है, तो इसमें सा, श, श, हा, ठीक। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, 52, सबको पता है। छा किन वर्णों के योग से बना है, देख लो, ठीक। छा से छतरंगिया किन वर्णों से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, का प्लस सा से मिलकर बना है। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं भैया, जो पंचमा अक्षर होते हैं वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। पंचमा अक्षर मतलब का, गा, गा, अंगा, जो 5वें नंबर पे हैं, जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका लास्ट वाला वर्ण अनुनासिक, जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इया, अंगा, इया, ठीक है, ड़ा, ना, मा। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4, छत, त्रंग, ज्ञा, स्रा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, 11 अलावा आपको पता है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो स्वर और व्यंजनों के मध्य आए वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मिश्रण आपका ये हो जाएगा मिश्रण, ठीक, ये संयुक्त में भी आएगा, ये मिश्र में भी आएगा। तालव्य व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन
आपको पता है 5 होते हैं, 25 होते हैं 5 लाइनों का चा टा ता पा वाले, ठीक। तो तालु, कंठ, तालु मतलब जो दूसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है, वो तालव्य व्यंजन होंगे। चा, छा, जा, झा, इया, ये तालव्य व्यंजन है। पावन शब्द का पावन का संधि विच्छेद तथा संधि का नाम। पावन, भाई पावन, इसमें जो है आपका, मैं आपको बता दूं, ओ का नियम का, पो, धन, अन, ये आपका संधि विच्छेद, ये है आपकी अयादि संधि, ठीक। समय बचेगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। महेश का संधि विच्छेद, महा, धन, ईश, ये आपका महेश, एक मात्रा लगी तो महेश ये आपका जो है गुण संधि हो जाएगी। 42 नंबर पे चलते हैं, आपके 42 नंबर पे देख लीजिए संधि विच्छेद को। एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक धन एक, ठीक। सदैव का क्या होगा? सदा प्लस एव। अत्याचार क्या क्या होगा? अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। निर्धन का क्या होगा? निह प्लस धन विसर्ग संधि। जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, ठीक। उज्ज्वल, ये विसर्ग, ये आपका जो है व्यंजन संधि में आएगी, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, ठीक। अब देखो उपसर्ग, उपसर्ग अब जिसमें बिंदी लगी हो तो वो सम में परिवर्तित हो, सम उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग है इसमें दुस उपसर्ग है, क्या? दुस। इसमें अति उपसर्ग है, इसमें अप उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में। अब देखिए बढ़िया, बढ़िया, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए बढ़िया में कौन सा उपसर्ग है, मैं आपको बता दूं, छोटी ई लगा है ये, तो छोटी ई मतलब इया, एरा, एरा, बड़ी ई, आऊ, बंधुत्व में त्वा, बंधुत्व में आपका त्वा, और धुलाई में आई, ये आपके प्रत्यय हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समास, समास पे आते हैं। गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, मतलब को व्यक्ति आ जाए तो तत्पुरुष समास जाएगा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये भी तत्पुरुष समास में जाएगा, ये भी तत्पुरुष में जाएगा। घनश्याम, घनश्याम ये बहुब्रीहि में जाएगा, बहुब्रीहि में और कर्मधारय दोनों में ये जाएगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ये कर्मधार में जाएगा, प्रधानों में जो प्रधान है, ठीक है, कर्मधार। क्रोधाग्नि भैया कर्मधार में जाएगा, क्यों? क्योंकि क्रोध पहला शब्द विशेषण है कर्मधार। इसका डीपली अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपका इसमें दिया गया है डीपली में, ठीक है। आगे देखिए दोपहर, इसमें प्रथम पद संख्यावाची है वो दिगु। नवग्रह, दिगु, ठीक। अब मृगेंद्र, बहुव्रीहि। चतुर्भुज, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि मतलब जिसका हमें नया अर्थ निकले, ठीक है, ध्यान रखना। जलहीन, जिसमें हीन शब्द लगा है वो अपादान तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक। अब देखिए शब्द छांटो। अभी हम शब्द बताए थे, शब्द जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योगारूढ़ और यौगिक। राजपुत्र मतलब जिसको अगर हम 20 से खंड कर दें, दोनों तरफ का अर्थ समझ में आए, तो वो आपका हो जाता है आपका यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द। और जिसका खंड करने पर नहीं अर्थ ना समझ में आए, घा मतलब कुछ नहीं, रा मतलब कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा रूढ़ शब्द। और जिसका नया अर्थ निकलता है, पीताम्बर, पीत है अंबर इसका, विष्णु, ठीक है, तो ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा, टी सेट मतलब सेट का समूह है तो समूहवाचक संज्ञा। यौवन भाववाचक संज्ञा। मुखौटा भाववाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदरता भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। कारक, कारक यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया है। कारक देखो, रमेश बस से लखनऊ गया, तो जब कोई साधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रमेश बस से लखनऊ गया, जब साधन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर करण, कौन से साधन का प्रयोग कर रहा है?
बस का। रमेश बस से उतरा, अलग हो गया, अपादान। वह गांव से चला गया, दूर हो गया, अपादान। वह कल ही दिल्ली से लौटा, अपादान। सुनील गाड़ी से मद्रास गया, साधन का प्रयोग किया, करण। रमेश के वास्ते मोहन आया, वास्ते करण। के साथ, के वास्ते, के द्वारा, ये सारे शब्द, के माध्यम, ये सब करण की पहचान है। आप जो है करण पढ़ लीजिए। अब देखो, चिरंतन का विलोम नश्वर, घरेलू का विलोम बनेला, खंडन का विलोम मंडन। ठीक। अब देखिए 90 प्रश्न में वाक्यांश के लिए एक शब्द। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। क्या? अतिवृष्टि। नेक्स्ट, जो आगे की ना सोचता हो, इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया। जो आगे की ना सोचता हो, अब आप उसको जो है समझ, इसको क्या, इसका क्या होगा। जो आगे की ना सोचता हो, ये होगा अदूरदर्शी, अदूरदर्शी। दूसरों में दोष ढूंढने वाला, छिंद्रावेशी, छिंद्रावेशी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक। मुहावरे का अर्थ, कान खड़े होना। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है चौकन्ना होना। क्या? चौकन्ना होना, होशियार होना या सावधान होना। उल्टी गंगा बहना, उल्टा काम करना, उल्टा काम करना। ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी, चापलूसी करना, चापलूसी करना। नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट, आवश्यकता से बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम, मतलब बहुत, आवश्यकता बहुत हो, उसको दो बहुत कम। अब देखिए अलंकार, होरटी है, छोरटी है, चोरटी अहिर की। मतलब जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। लोग ये जरूरी नहीं कि पहले वर्ण हो। अब देखिए इसका लास्ट वर्ण भी एक से अधिक बार आया है तो ये अनुप्रास होगा। बीच वाला भी रा 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 आया है तो ये अनुप्रास होगा। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती हैं। 3 बेर, 3 मतलब बार, और 3 बेर, 3 बेर। ठीक है। एक शब्द जो है अर्थ अलग अलग निकले। ये यहाँ पर यमक अलंकार होगा। क्या? यमक अलंकार। रचना बताओ। पौम चरु की रचना क्या है? किसकी रचना? स्वयंभू। बीसल देवरासो, नरपतनाल। ठीक। ये आपके क्वेश्चन हो गए 100। ठीक। कितने? 100 क्वेश्चन हो गए। दूसरे भाग में आपको मैं और आगे के 55 प्रश्न बताऊंगा जो सिर्फ होंगे आपके कारक से और समास से। तब तक के लिए दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें बहुत सारे प्रश्न ये सब आए हुए हैं, इसको ज़रूर आप नोट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।